अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सीरत वॉइस के इस रूहानी सफर में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। तारीख के पन्नों में मोहब्बत की हजारों लाखों कहानियां दर्ज हैं। लैला मजनू के अफसाने, हीर रांझा के किस्से, शीरीन फरहाद की दास्तानें। मगर आज हम आपको जो दास्तान सुनाने जा रहे हैं वो किसी दुनियावी माशूक की कहानी नहीं है। यह दास्तान है इश्क हकीकी की। यह कहानी है एक मुरीद की, अपने मुर्शिद के लिए उस दीवानगी की जिसकी मिसाल जमाने में कम ही मिलती है। ये अफसाना है तोता-ए हिंद का अपने महबूब-ए इलाही पर अपना सब कुछ लुटा देने का। आज की यह वीडियो हर उस शख्स के लिए एक आईना है जो तसव्वुफ की राह पर चलना चाहता है, जो यह जानना चाहता है कि एक सच्चा मुरीद अपने मुर्शिद के इश्क में किस हद तक गुजर सकता है। आज हम उस राज से पर्दा उठाएंगे कि आखिर दिल्ली के साथ साथ बादशाहों की शान और शौकत देखने वाला एक दरबारी शायर एक बूढ़े फकीर के कदमों की धूल कैसे बन गया। आखिर वो कौन सा नशा था जिसने अमीर खुसरो को दुनिया से बेगाना कर दिया और उन्हें निजामुद्दीन का दीवाना बना दिया। मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अपने दिल के दरवाजे खोलकर बैठिएगा। ये दास्तान बहुत दर्दनाक है। इसमें ऐसे राज हैं जो सदियों से सीनों में दफन थे। इसे अधूरा सुनने की गलती हरगिज मत कीजिएगा, वरना आप एक बहुत बड़े रूहानी खजाने से महरूम रह जाएंगे। दास्तान की शुरुआत होती है 13वीं सदी के हिंदुस्तान से। यह वो दौर था जब दिल्ली पर बादशाहों की हुकूमत थी, तलवारों की खनक थी और दरबारों की रौनकें अपने उरूज पर थीं। इसी दौर में सन 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के शहर पटियाली, जिला एटा में एक ऐसे बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी किस्मत में दिलों पर राज करना लिखा था। नाम रखा गया अबुल हसन यमीनुद्दीन, जिसे दुनिया आज अमीर खुसरो के नाम से जानती है। आपके वालिद अमीर सैफुद्दीन महमूद एक तुर्की सरदार थे जो चंगेज खां के जुल्मों से बचकर हिंदुस्तान आए थे और दिल्ली के सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के दरबार में एक ऊंचे और बाइज्जत ओहदे पर थे। खुसरो की रगों में एक जंगजू सिपाही का खून था और परवरिश एक शाही माहौल में हुई। बचपन से ही आप पर अल्लाह का खास करम था। आपका ज़हन इतना तेज था कि जो चीज़ एक बार सुन लेते वो हमेशा के लिए याद हो जाती। जवानी की दहलीज पर कदम रखते रखते आपके हुनर का डंका बजने लगा। आप सिर्फ एक शायर नहीं थे, बल्कि एक बेहतरीन सिपाही, एक माहिर मौसीकार और कई जबानों अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी के जानकार थे। आपकी शायरी में ऐसा जादू था कि बादशाह भी आपके शेर सुनकर झूम उठते थे और बेशकीमती तोहफे आपकी नजर कर देते थे। बहुत जल्द आप दिल्ली के शाही दरबार का एक अहम और नाकाबिले फरामोश हिस्सा बन गए। जरा उस मंजर का तसव्वुर करें। दिल्ली का लाल किला शाही दरबार सजा हुआ है। हजारों दरबारी अमीर उमरा कीमती झरक बर्क लिबासों में मौजूद हैं। तख्त पर वक्त का बादशाह, चाहे वो बलबन हो, जलालुद्दीन खिलजी हो या अलाउद्दीन खिलजी, पूरी शान से बैठा है। और सामने नौजवान अमीर खुसरो अपनी मखमली और सुरीली आवाज में अपनी ताज़ा गजल पेश कर रहे हैं। हर शेर पर वाह वाह की सदाएं गूंज रही हैं। अशरफियों और मोतियों की बारिश हो रही है। खुसरो की जिंदगी में दुनिया की हर नेमत मौजूद थी। दौलत थी, शोहरत थी, इज्जत थी। बादशाहों का कुर्बा हासिल था। लोग उनकी एक झलक पाने को तरसते थे। वो जहां जाते इज्जत की निगाहों से देखे जाते। जाहिरी तौर पर उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, मगर इन सब के बावजूद अमीर खुसरो के दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक ऐसा खालीपन था जिसे दुनिया की कोई दौलत, कोई शोहरत नहीं भर पा रही थी। जब रात होती, शाही महफिलें खत्म हो जातीं और अमीर खुसरो अपने आलीशान महल में अकेले होते तो वो चांद तारों को देखकर सोचते, क्या मेरी जिंदगी का मकसद बस यही है? बादशाहों की झूठी तारीफें करना और बदले में सोने चांदी के सिक्के जमा करना? क्या ये फानी मिट जाने वाली इज्जत ही मेरा सब कुछ है? उनकी रूह प्यासी थी। वो एक ऐसे महबूब को ढूंढ रहे थे जिसकी मोहब्बत कभी फना ना हो। एक ऐसे साकी की तलाश में थे जो उन्हें इश्क ए हकीकी का ऐसा जाम पिला दे कि फिर कभी दुनिया की तलब न रहे। उनका दिल कह रहा था कि यह दुनियावी तख्त व ताज एक धोखा है, असली बादशाहत तो कुछ और है। और दोस्तों, जब प्यास सच्ची हो तो कुआं खुद प्यासे के पास आ जाता है। अमीर खुसरो की किस्मत का सितारा चमकने वाला था। दिल्ली शहर में एक ऐसी रूहानी आंधी चलने वाली थी जो खुसरो की दुनियावी सल्तनत को तिनके की तरह उड़ा ले जाएगी
और उन्हें एक फकीर के कदमों में बिठा देगी। वो घड़ी आ ही गई जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। अमीर खुसरो अपनी दुनियावी शान और शौकत में मग्न तो थे, मगर दिल में एक अजीब सी खनक थी, एक ऐसी तलब जो किसी भी दौलत या शोहरत से पूरी नहीं हो रही थी। वो एक रहबर, रास्ता दिखाने वाले की तलाश में थे, एक ऐसे मुर्शिद की जो उनकी प्यासी रूह को सैराब कर सके। उस दौर में दिल्ली शहर के बाहर यमुना नदी के किनारे ग्यासूपुर नाम की एक जगह थी, जो एक वीराना सा इलाका था। वहां एक बुजुर्ग ने अपना डेरा डाला हुआ था। उनका नाम था ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। वो पाक पत्तन वाले बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के चहेते खलीफा थे। उनकी सादगी, जुहद, तपस्या, रात भर की इबादतें और लोगों के लिए बेपनाह मोहब्बत के किस्से पूरे शहर में मशहूर हो रहे थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया की खानकाह में कोई तख्त ताज नहीं था, कोई सोने चांदी के बर्तन नहीं थे, कोई दरबारी पहरेदार नहीं थे। वहां तो बस टूटी फूटी चटाइयां थीं और लंगर में जौ की रोटियां। मगर वहां एक ऐसी रूहानी कशिश थी, एक ऐसा सुकून था जो दिल्ली के किसी महल में नसीब नहीं होता था। लोग दूर दूर से अपनी परेशानियां, अपने गम लेकर उनके पास आते और उनकी एक नजर पड़ते ही अपने सारे दुख भूल जाते। उनके चेहरे पर ऐसा नूर था कि देखने वाला देखता ही रह जाता। एक दिन ये खबरें दिल्ली के शाही दरबार तक भी पहुंच गईं। अमीर खुसरो के कानों में भी इस अजीब और गरीब दरवेश की तारीफें पड़ी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। एक ऐसी कशिश ने उन्हें अपनी तरफ खींचा कि वो अपने आप को रोक न सके। वो जो कल तक बादशाहों की महफिलों की जान थे, आज एक फकीर के दीदार के लिए बेताब हो उठे। एक रोज अमीर खुसरो ने अपने कीमती शाही लिबास उतार फेंके, एक सादा सा कपड़ा पहना और ग्यासूपुर की तरफ चल पड़े। जैसे जैसे वो हजरत निजामुद्दीन औलिया की खानकाह के करीब पहुंच रहे थे, एक अजीब सा सुकून उनके दिल में उतर रहा था। हवा में एक रूहानी खुशबू थी, फिजाओं में एक अजीब सी खामोशी थी। वो खानकाह के दरवाजे पर पहुंचे। एक खादिम ने पूछा, कौन है आप? खुसरो ने कहा, एक मुसाफिर हूं, हजरत के दीदार का तलबगार हूं। खादिम अंदर गया और हजरत से इजाजत मांगी। हजरत निजामुद्दीन औलिया, जो अपनी इबादत में मसरूफ थे, मुस्कुराए और फरमाया, आने दो उसे, हम उसका ही इंतजार कर रहे थे। अमीर खुसरो अदब से अंदर दाखिल हुए। सामने एक सादा सी चटाई पर एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे थे। उनकी दाढ़ी सफेद थी, आंखों में एक ऐसी गहराई थी जैसे समंदर हो, और चेहरे पर एक ऐसा जलाल था कि बड़े बड़े सुल्तान भी उनके सामने नजरें उठाने की हिम्मत न कर सके। अमीर खुसरो ने झुककर सलाम किया। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपनी पुरनूर नजरें उठाईं और अमीर खुसरो के चेहरे पर डालीं। वो पहली नजर, दोस्तों, उस पहली ही नजर ने अमीर खुसरो के वजूद को हिलाकर रख दिया। उन्हें ऐसा लगा जैसे यह बुजुर्ग उनके दिल के अंदर झांक रहा है, उनके सालों पुराने दर्दों को पढ़ रहा है। उस नजर में ऐसा जादू था कि खुसरो अपनी सुध बुद्ध खो बैठे। हजरत ने बड़े प्यार से फरमाया, आओ तुर्कल्ला, बड़ी देर कर दी आने में। यह सुनना था कि अमीर खुसरो की आंखों से आंसू बह निकले। वो अपने आप पर काबू न रख सके और उसी वक्त आगे बढ़कर हजरत के कदमों में गिर पड़े। वो रो रो कर कह रहे थे, हुजूर, मैं भटक गया था, मैं अंधेरों में था। आज आपकी नजर ने मुझे रास्ता दिखाया है। मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपने कदमों से कभी दूर मत कीजिए। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपना मुबारक हाथ अमीर खुसरो के सर पर रखा, और जैसे ही वो हाथ उनके सर से लगा, खुसरो को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके अंदर का सारा मैल धुल गया हो, सारी बेचैनी खत्म हो गई हो। वो जो कल तक अमीर थे, आज एक फकीर के गुलाम बन चुके थे। उसी दिन अमीर खुसरो ने हजरत निजामुद्दीन औलिया के हाथ पर बैत की और उनके मुरीद हो गए। दुनिया का रंग फीका पड़ गया और वो अपने पीर के रंग में पूरी तरह रंग गए। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, ये दो रूहों का मिलन था। ये एक ऐसे इश्क की शुरुआत थी जिसकी मिसाल तारीख में सुनहरे हरूफों से लिखी गई। मुर्शिद के कदमों में आने के बाद अमीर खुसरो की दुनिया ही बदल गई। वो अब दिल्ली के शाही दरबार के अमीर नहीं थे, वो तो ग्यासूपुर की खानकाह के एक फकीर बन चुके थे। दिल्ली का तख्तो ताज, बादशाहों की महफिलें, दुनियावी शान ओ शौकत, अब उनके लिए इन सब का कोई मोल नहीं था। उनकी सारी दुनिया, सारी कायनात
बस एक ही शख्स में सिमट कर रह गई थी। महबूब ए इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो का इश्क कोई आम इश्क नहीं था। यह एक ऐसी दीवानगी थी, एक ऐसा जुनून था जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। वो अपने पीर के बिना एक पल भी चैन से नहीं रह पाते थे। दिन भर शाही दरबार में अपनी जिम्मेदारियां निभाते, मगर दिल और रूह गयासुपुर में ही अटकी रहती। जैसे ही दरबार से फुर्सत मिलती, वो सीधे अपने मुर्शिद की खानकाह की तरफ दौड़ पड़ते, जैसे कोई प्यासा तपते रेगिस्तान में पानी की तरफ दौड़ता है। उनकी शायरी, जो पहले बादशाहों की झूठी तारीफों में जाया होती थी, अब उसका रुख बदल गया था। अब उनके हर शेर में, हर लफ्ज में अपने पीर के लिए मोहब्बत छलकती थी। वो कहते थे, खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वा की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। हजरत निजामुद्दीन औलिया भी अपने इस लाडले मुरीद से बेपनाह मोहब्बत करते थे। एक मर्तबा हजरत ने फरमाया था, खुसरो, मैं अगर दुनिया में किसी चीज से तंग आ जाऊं तो यह मुमकिन है, मगर खुदा गवाह है, मेरा दिल तुमसे कभी तंग नहीं आता। ये उस रूहानी रिश्ते की गहराई थी जो उन दोनों के बीच कायम था। इन दोनों के इश्क की एक मशहूर और दिल को छू लेने वाली दास्तान है रंग का वाकया। यह वाकया साबित करता है कि एक सच्चा मुरीद अपने पीर को खुश करने के लिए किस हद तक जा सकता है। एक दिन बसंत का मौसम था, चारों तरफ फूल खिले थे, मगर हजरत निजामुद्दीन औलिया कुछ उदास थे, किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। उनकी यह उदासी अमीर खुसरो से देखी नहीं जा रही थी। वो बेचैन हो उठे। उनका दिल तड़प रहा था कि किसी तरह अपने महबूब के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस लाएं। उसी वक्त अमीर खुसरो ने देखा कि कुछ औरतें पीले रंग के कपड़े पहने, हाथों में फूलों की थालियां लिए, गाती बजाती बसंत का त्योहार मनाने जा रही हैं। उनकी खुशी और उमंग देखकर अमीर खुसरो के जहन में एक अजीब सा ख्याल आया। उन्होंने सोचा, अगर इन दुनियावी चीजों से लोग खुश हो सकते हैं, तो क्यों ना मैं भी अपने पीर को इसी तरह मनाने की कोशिश करूं। इश्क में कोई शर्म कैसी। अमीर खुसरो ने फौरन एक पीली साड़ी कहीं से हासिल की और उसे पहन लिया। हाथों में चूड़ियां खनकाईं, माथे पर बिंदी लगाई और एक थाली में फूल और रंग सजाकर पागलों की तरह नाचते गाते अपने पीर के सामने पहुंच गए। एक तरफ शाही दरबारी का वकार और दूसरी तरफ इश्क की दीवानगी। वो सब कुछ भूल गए और झूम झूम कर गाने लगे, आज रंग है ऐ माँ रंग है री, मेरे महबूब के घर रंग है री। जब हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने लाडले मुरीद का यह हाल देखा, एक ऐसा शख्स जो बादशाहों के सामने भी अदब से खड़ा रहता था, आज उनके सामने एक जोगन बना नाच रहा है, तो उनकी सारी उदासी काफूर हो गई। उनके चेहरे पर एक रूहानी मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने अमीर खुसरो की तरफ देखा और फरमाया, वाह खुसरो, आज तो तुम सचमुच रंग में हो। यह मंजर देखकर अमीर खुसरो खुशी से पागल हो गए। वो जानते थे कि उन्होंने अपने पीर को राजी कर लिया है, उन्होंने अपने महबूब के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी है। उसी वक्त उनके दिल से वो मशहूर कव्वाली निकली जो आज भी हर दरगाह पर, हर महफिल में गूंजती है और सुनने वालों को तड़पा देती है। छाप तिलक सब छीनी रे, मुंह से नैना मिलाई के, प्रेम भटी का मदवा पिलाई के, मतवारी कर दीनी रे, मुंह से नैना मिलाई के, बात अगम कह दीनी रे, मुंह से नैना मिलाई के। अमीर खुसरो का यह इश्क इतना सच्चा, इतना गहरा और इतना पाक था कि एक बार हजरत निजामुद्दीन औलिया ने उनके बारे में फरमाया था, खुदा अगर कयामत के दिन मुझसे पूछेगा कि निजामुद्दीन, तू मेरे लिए दुनिया से क्या लाया है, तो मैं कहूंगा, ऐ मेरे रब, मैं अमीर खुसरो के सीने का दर्द और सोज लाया हूं। हजरत अमीर खुसरो अपने पीर के इश्क में इस कदर डूब चुके थे कि उन्हें एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं थी। मगर दुनिया का दस्तूर है कि जहां मोहब्बत अपने उरूज पर होती है, वहीं इम्तिहान भी सबसे सख्त होता है। और अमीर खुसरो की जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे भयानक इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। वो इम्तिहान था जुदाई। सन 1325 ईस्वी का वक्त था। दिल्ली के तख्त पर सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक बैठा था। सुल्तान को बंगाल की मुहिम, लड़ाई पर जाना था और उसने अमीर खुसरो को भी अपने साथ चलने का हुक्म दिया। अमीर खुसरो का दिल बैठ गया। वो अपने बूढ़े और कमजोर पीर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया भी उस वक्त बीमार रहने लगे थे। खुसरो ने अपने पीर के कदमों में सर रख दिया और रोने लगे, हुजूर, मुझे अपने से दूर मत भेजें, मेरा दिल गवाही दे रहा है कि कुछ होने वाला है।
मगर हजरत निजामुद्दीन औलिया तो सब जानते थे। उन्हें मालूम था कि यह जुदाई अब लंबी होने वाली है। उन्होंने अमीर खुसरो के सर पर हाथ फेरा और फरमाया, खुसरो, जाओ, ये दुनियावी फर्ज है, इसे पूरा करो। मगर याद रखना, हमारा और तुम्हारा रूहानी रिश्ता कोई दूरी खत्म नहीं कर सकती। पीर के हुक्म पर अमीर खुसरो भारी मन से सुल्तान के साथ बंगाल लखनौती चले गए। मगर उनका जिस्म बंगाल में था और रूह दिल्ली की गलियों में भटक रही थी। उन्हें हर पल एक अजीब सी घबराहट होती थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। इधर दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। वो समझ गए थे कि अब अपने रफ़ीक आला अल्लाह से मिलने का वक्त आ गया है। उन्होंने अपने खादिमों को बुलाया और हुक्म दिया कि खानकाह के गोदाम में जो कुछ भी अनाज, कपड़ा या पैसा जमा है, वो सब का सब गरीबों और यतीमों में बांट दिया जाए। उन्होंने फरमाया, कब्र में जाने से पहले मैं अपना दामन बिल्कुल साफ रखना चाहता हूं। तो और फिर वो मनहूस घड़ी आ गई जिसने दिल्ली को वीरान कर दिया। 18 रब्बीउल अव्वल 725 हिजरी। सूरज डूब रहा था और इधर विलायत का सूरज भी हमेशा के लिए डूबने वाला था। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी जान अल्लाह के हवाले कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। महबूब इलाही के पर्दा करते ही पूरी दिल्ली में कोहराम मच गया। हर आंख नम थी, हर घर में मातम था। ऐसा लग रहा था जैसे दिल्ली यतीम हो गई हो। मगर दोस्तों, जरा सोचिए, उस आशिक का क्या हाल होगा जो यहां से हजारों मील दूर बंगाल में बैठा था। कहते हैं कि जिस वक्त हजरत निजामुद्दीन औलिया का विसाल हुआ, उसी वक्त बंगाल में बैठे अमीर खुसरो का दिल जोर से धड़का और वो तड़प कर जमीन पर गिर पड़े। उन्हें किसी के बताने की जरूरत नहीं थी, मोहब्बत का तार हिल चुका था। वो चीख उठे, हाय, मेरा सब कुछ लुट गया, मेरा महबूब मुझे छोड़कर चला गया। उधर दिल्ली में हजरत के इंतकाल के बाद एक बहुत ही अजीब वसीयत सामने आई। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने विसाल से पहले एक खास वसीयत की थी। उन्होंने फरमाया था, जब मेरा इंतकाल हो जाए और खुसरो वापस आए तो उसे मेरी कब्र के करीब मत आने देना, उसे दूर ही रोकना। लोगों ने हैरान होकर पूछा, हुजूर ऐसा क्यों? खुसरो तो आपका सबसे चहेता है। हजरत ने फरमाया, मैं जानता हूं, मगर खुसरो के सीने में इश्क की आग इतनी तेज है कि अगर वो मेरी ताज़ा कब्र पर आएगा और जोर से आह भरेगा तो उसकी गर्मी से मेरी कब्र फट जाएगी या फिर वो खुद अपनी जान दे देगा। उसे धीरे धीरे मेरे पास आने देना। अमीर खुसरो ने सुल्तान से फौरन दिल्ली लौटने की इजाज़त मांगी। उन्होंने अपनी नौकरी, अपना ओहदा, अपनी जागीर, सब कुछ वहीं छोड़ दिया और पागलों की तरह दिल्ली की तरफ दौड़ पड़े। वो रास्ते भर रोते रहे, अपने कपड़े फाड़ते रहे और धूल अपने सर पर डालते रहे। वो अमीर खुसरो जो कभी शाही सवारी में शान से निकलते थे, आज एक उजड़े हुए फकीर की तरह नंगे पैर दिल्ली की तरफ भाग रहे थे। कई दिनों के सफर के बाद जब अमीर खुसरो दिल्ली पहुंचे तो शहर की फिजा बदली हुई थी। हर तरफ उदासी थी। वो सीधे अपने पीर की मजार की तरफ लपके, लेकिन हजरत की वसीयत के मुताबिक लोगों ने उन्हें थोड़ा दूर ही रोक लिया। जब अमीर खुसरो ने दूर से अपने महबूब की मजार की मिट्टी देखी तो वो मंजर देखने लायक नहीं था। उन्होंने एक जोरदार चीख मारी, अपने कपड़े तार तार कर दिए और अपने चेहरे को काला करके धूल में लौटने लगे। वो कह रहे थे, ऐ लोगों, मुझे मत रोको, मेरा साजन चला गया, अब मैं जीकर क्या करूंगा। फिर वो तड़पते हुए मजार के करीब पहुंचे। उन्होंने अपनी पेशानी मजार की चौखट पर रख दी और वो मशहूर दोहा पढ़ा जो आज भी हर दर्द भरे दिल की आवाज है, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस। चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहूं देस। यानी मेरा महबूब अपनी कब्र की सेज पर सो गया है और मौत ने उसके चेहरे पर अपने बाल जुल्फें डाल दिए हैं। ऐ खुसरो, अब तू भी अपने असली घर मौत की तरफ चल, क्योंकि अब पूरी दुनिया में मेरे लिए अंधेरा हो गया है। अमीर खुसरो जो अब दुनिया के लिए मर चुके थे, अपने पीर की मजार की चौखट पर सर रखे घंटों रोते रहे। उन्होंने दुनिया छोड़ दी थी। अब न कोई शायरी थी, न कोई दरबार, न कोई रंग, बस एक ही धुन थी, अपने महबूब से मिलने की। लोग उन्हें समझाते, खुसरो सब्र करो, अल्लाह को यही मंजूर था। मगर वो जवाब देते, सब्र कैसा, मेरा दिल तो उनके साथ चला गया, अब यह जिस्म सिर्फ एक बोझ है, मुझे भी जल्दी जाना है। और फिर वो मुबारक घड़ी आ गई जब एक सच्चे आशिक की दुआ कबूल हुई। 18 शव्वाल 725 हिजरी।
अपने महबूब के विसाल के ठीक 6 महीने बाद अमीर खुसरो की रूह भी इस दुनिया ए फानी से परवाज कर गई और अपने निजामुद्दीन से जा मिली। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन। जब उनके इंतकाल की खबर फैली तो एक बार फिर दिल्ली रो पड़ी। लोगों को हजरत निजामुद्दीन औलिया की वो बात याद आ गई जो उन्होंने एक बार कही थी, खुसरो, तुम मेरे मुरीद भी हो और मेरे राजदार भी। हम दोनों एक ही नूर के दो हिस्से हैं। अमीर खुसरो को गुस्सल दिया गया और जब दफनाने का वक्त आया तो एक अजीब मसला खड़ा हो गया। हजरत निजामुद्दीन औलिया की यह वसीयत तो थी कि खुसरो को मेरे कदमों में दफन करना, मगर कुछ लोगों ने कहा कि हजरत की मजार के बिल्कुल पास जगह कम है, इसलिए खुसरो को थोड़ी दूर 4 दीवारी के बाहर दफनाया जाए। रिवायतों में आता है कि उसी रात खानकाह के सज्जादा नशीन गद्दी नशीन को ख्वाब में हजरत निजामुद्दीन औलिया की जियारत हुई। हजरत ने जलाल में फरमाया, मेरे खुसरो को मुझसे दूर क्यों कर रहे हो? उसे मेरे कदमों में जगह दो, हम दोनों कयामत तक साथ रहेंगे। सुबह होते ही फैसला बदल दिया गया और फिर अमीर खुसरो को उनके सबसे महबूब ठिकाने यानी हजरत निजामुद्दीन औलिया के कदमों में दफन किया गया। वही जगह जहां बैठकर वो अपना कलाम सुनाया करते थे, वही जगह जहां उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे हसीन शामें गुजारी थीं। आज भी अगर आप दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जाएं तो देखेंगे कि अंदर जाने का रास्ता अमीर खुसरो की मजार के पास से होकर गुजरता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उस मोहब्बत का सबूत है जिसे मौत भी जुदा नहीं कर सकी। आज भी ज़ायरीन पहले अमीर खुसरो पर फूल चढ़ाते हैं, उन्हें सलाम करते हैं और फिर हजरत निजामुद्दीन की बारगाह में हाजिर होते हैं। यह रिश्ता सिर्फ पीर और मुरीद का नहीं था, ये दो रूहों का एक हो जाना था। अमीर खुसरो ने हमें सिखाया कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वो फना नहीं होती, बल्कि बका हमेशा की जिंदगी पा लेती है। मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, यह थी वो दर्दनाक और रूहानी दास्तान जिसने सदियों से दिलों को गरमाया हुआ है। अमीर खुसरो की जिंदगी हमें यह पैगाम देती है कि इश्क ए मजाजी, दुनियावी प्यार तो मिट जाता है, मगर इश्क ए हकीकी, अल्लाह और उसके वलियों से प्यार कभी नहीं मिटता। अगर आप भी अल्लाह को पाना चाहते हैं तो किसी ऐसे कामिल मुर्शिद का दामन थाम लो जो तुम्हें खुदा तक पहुंचा दे, जैसे निजामुद्दीन ने खुसरो को पहुंचा दिया। यह पूरी दास्तान कोई कहानी नहीं है, बल्कि तसव्वुफ की सबसे मोतबर किताबों से ली गई हकीकत है। इन वकियात के हवाले रेफरेंसेस आप इन किताबों में देख सकते हैं। सियर उल औलिया, हजरत अमीर खुर्द किरमानी की लिखी हुई फवायद उल फाद, हजरत अमीर हसन सिज्जी की लिखी हुई, जो हजरत निजामुद्दीन के ही मुरीद थे, तज़किरातुल औलिया, फरीदुद्दीन अत्तार की, और खुद अमीर खुसरो का दीवान जिसमें उनकी रूहानी शायरी मौजूद है। अगर इस इश्किया दास्तान ने आपकी आंखों में भी आंसू ला दिए हैं, अगर आपके दिल में भी अपने पीर के लिए मोहब्बत का जज्बा ताज़ा हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में एक बार हक निज़ाम या सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। इस वीडियो को सदका ए जारिया समझकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह अगली बार हम एक और अजीम बुजुर्ग की सच्ची दास्तान लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने चैनल सीरत वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।